करता है। आपकी जो बढ़िया फेवरेट सरकार है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? एडिटर जी, राम कालरा, इसको इसको उड़ा देना भाई। इसको थोड़ा बीप कर देना, बीप कर देना इसको प्लीज बीप। बट ट्रेन में भी स्विगी हो रहा है। इसको तो भाई देख के मुझे ऐसा मन करता है इसे गाल पकड़ के भाई इसको लेके जाऊं कि स्कूल में बैठ पढ़ाई करो। ये भाई पढ़ाई करने के अलावा सब कर रहा है भाई। दिस इज लाइक ये सोशल मीडिया स्टार भाई, इसकी कहाँ से बन गया ये बाबा? मतलब क्या है इसके अंदर एनलाइटमेंट आ गई है? Hola amigos, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाइब्स। वी आर बैक अगेन। काफी टाइम लगा क्योंकि 2-3 हफ्ते का हमें भी ब्रेक चाहिए था भाई, क्योंकि हमारे चिंतन बाबू AQI की दिल्ली की हवा खा खा के उनका थोड़ा बाउल मूवमेंट थोड़ा खराब हो गया था, और मैं थोड़ा विदेश प्रवेश करने में घूम रहा था। भ्रमण यहाँ कर रहा था। तो आज हमारे साथ में गौतम भाई भी हैं। हम उन्हीं को संगी डॉक्टर, हमारे संगी रेजिडेंट संगी डॉक्टर हैं, जो हमें एक पर्सपेक्टिव देते हैं। लिसन गौतम भाई, अरे रुक जाओ, कहाँ से हो गया? अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक तो जाओ, बताने तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको, मैं होस्ट हूँ। देखिए क्या है कि हमारे पास में हम लोग थोड़े प्रोग्रेसिव टाइप के हैं। मैं और चिंतन, एक चिंतन बाबू लट्ठा लेके रहते हैं। हम कम्युनिस्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा, बट हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा एग्री करते हैं। लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लोगों के राइट्स और उनको मिलना चाहिए। हाँ, भला होना चाहिए, नहीं सिर्फ कैपिटलिस्ट और ये पूंजीवादियों का ही फायदा हो। पर हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाने वाले हमारे खुद ही हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, गौतम भाई। वो थोड़ा हटके सोचते हैं, और हम लोगों ने उनको यहाँ आकर हमारी पॉडकास्ट का राइट विंग स्पोक्सपर्सन, जैसे न्यूज वाले होते हैं ना। अरे रुक जा। अरे जैसे न्यूज वाले होते हैं ना, जो हमेशा कोई किसी एक नमूने को ले आते हैं, कांग्रेस सिंपैथाइजर या लेफ्टिस्ट या पाकिस्तानी सिंपैथाइजर, एंटी नेशनल। हमारे डिस्कशन में गौतम भाई इज ऑलवेज दैट गाय। चाहे इनका ओपिनियन हो ना हो, हम उनको वहां पे डाल के रखा हुआ है, टाइपकास्ट करके रखा हुआ है। आप हमसे पूछ लीजिए, हो सकता है आप एग्री करिए उनके कोई ओपिनियन से, ना करिए, कोई बात नहीं। बट एनीवे, नाउ आई लेट हिम स्पीक। मैंने ममदानी को वोट किया है भाई। ओ, तो ये देखो, ये वाली बात हम एडिट कर देंगे, ये नहीं दिखाएंगे। गौतम भाई, एक बार बताइए कि आप गुजराती तो नहीं है? वैसे गुजराती हैं आप क्या किसी बात पे? की वजह से मुझे नहीं पता था कि इतना पागलपन करे। ट्रम्प has gone out of control right now. कोई नहीं, तो ये हमारे हैं जो बायर्स रिमोर्स वाले, हमारे एक वो है मतदाता है। बहुत होता है कुछ बड़े सारे। हमारे देश की बारे में बात की जाए तो 12 साल हो गए हैं नई सरकार, हमारी ग्रेट सरकार को, जिसने हमारे को आजादी दिलाई है, लेकिन लोगों को बायर रिमोर्स नहीं होता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है चिंतन जी? आप क्या कहना चाहेंगे? अगला वोट मैं डेमोक्रेट ही दूंगा। नहीं, वो बात आप रुक जाइए, लेकिन उसमें बड़े रीजंस भी थे वो क्यों जीता था, हम उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन आप चिंतन भाई, आप बताइए कि आपको लगता है हमारे देश में बायर्स रिमोर्स क्यों नहीं होता है? मेरे को लगता है हमारे देश में ना बायर्स रिमोर्स करने के लिए थोड़ा मेंटली आदमी को फ्री होने का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, अभी आप सोचो, अभी क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस पे बाहर कोई दंगे कर रहा है, कोई कह रहा है क्रिसमस पे टोपी लगानी है नहीं लगानी, तो बड़ा खतरे का माहौल रहता है हमेशा। ठीक है, तो अभी AQI का खतरा, फिर अभी आजकल नया खतरा आया मार्केट में दिल्ली में, वो है पानी का। कि RO जिनके घर पे लग रहा है उनको भी टाइफाइड हो रहा है। तो भाई इतना खराब पानी आ रहा है कि RO भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब अभी MP में भी हुआ, पता नहीं शायद कि वो बहुत सारे वहां बच्चे, वो तो गटर का पानी था, टाइफाइड वाला। हाँ, तो दिल्ली में भी हो रहा है भाई, ये दिल्ली में भी अभी हो रहा है कि RO के बाद भी पानी में दिक्कत हो रही है लोगों को। आई थिंक ये द्वारका साइड हो रहा है, शायद नहीं कहाँ पे, एक सेकंड में देख के बताता हूँ। मैंने अभी दिल्ली का हुआ था। हाँ, उसी बेसिस पे मैंने एक रीसेंट चीज देखी थी कि हमारा किसी वो जो दिल्ली का था एनवायरमेंटल मिनिस्टर या कोई इंडिया का एनवायरमेंटल मिनिस्टर था, उसने बोला था कि हम लोग बाहर के वर्ल्ड WHO के स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते हैं, हम अपने खुद के स्टैंडर्ड बनाते हैं। लाइक AQI हमारा भारतीय स्टैंडर्ड है। लेकिन उससे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, भाई कि तुम्हारा AQI लेवल है वो तुम्हारे लेवल के स्टैंडर्ड से भी ऊपर चला गया है, तो तुम कर क्या रहे हो? तो उसका कोई जवाब नहीं था। बोलता फिर हम लोग वेरी रेजिलिएंट है। वो यार कोरोना के टाइम पे अगर आपको याद होगा कि ये सारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे, हर्षवर्धन टाइप के, सब बोल रहे थे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बाहर वाले लोगों को होता है। लेकिन अभी यहाँ पे तो हमारे साथ गौतम इज एक्चुअली अ मेडिकल डॉक्टर, ही कैन से मोर एजुकेटेड आंसर्स हियर, लाइक ओपिनियंस है।
बट लोगों के अंदर बड़ी लैकडिसिकल लाइक अप्रोच थी कि भैया कि हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, हम गौ मूत्र पी के हम लोग उसी वो हो जाएंगे। गौतम भाई, आपका क्या कहना है कि ये जो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बेकार की बातें हैं। आपका क्या कहना है आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स के लो, बारे में, आपका क्या ओपिनियन है हमारी औषधि? एंटीबायोटिक्स लो, एंटीबायोटिक्स लो, सिंपल सी बात है। हम्म ठीक है, हाँ सिप्लॉक्स TZ नहीं, बट आपको खत्म होम्योपैथी बात। और ये आयुर्वेदिक वाली जगहों में क्या नहीं करना नहीं क्या नहीं नहीं, कुछ औषधि? नहीं काम करता, कुछ नहीं काम पर करता है आपकी जो बढ़िया होम्योपैथी। फेवरेट सरकार है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? एडिटर जी, राम कालरा, इसको इसको उड़ा देना भाई, इसको थोड़ा बीप कर देना, बीप कर देना प्लीज इसको। प्लीज बीप। बट अभी ये भी हुआ है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि क्या है, पर कुछ ऐसा भी हुआ है कि इन लोगों को वो करने का भी मिल गया है, सर्जरी करने का भी मिल गया है। तो देखा वो हाँ, कि अब क्या ये लोग कौन, सर्जरी भी कर आयुर्वेद सकते हैं। वालों को? हाँ 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 हाँ, आयुर्वेद वाले सर्जरी कर सकते सर्जरी हैं? कर देंगे। हाँ हाँ, या दिखाता हूँ रुको। तो अरे कौन छोड़ो यार। कौन शेयर करने वाला? अब मैं दिखा रहा हूँ। आई थिंक ये हम देखो, लोग बैठ आंध्र गए अभी, प्रदेश टू। हम लोग नया भाई साहब 2026 आ गए, हम लोग नई नई जिंदगी, नई एनर्जी के साथ में बात करना चाहते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ चले गए, किस आप डायरेक्शन में चले गए। भाई साहब, सर्जरी की ना जो बुक होती थी, बेली बेलीज, हाँ सर्च कर लो, हाँ अरे तुम इतनी शेयर कर मोटी रहे हो, होती थी, मैं ड्राइव करता हूँ फिर। हाँ, इतनी अरे मोटी वो होती थी, कालरा साहब शेयर करेंगे, कालरा साहब करो शेयर। इतनी मोटी होती थी। कि आयुर्वेद वाला उसके ना बाद देख के डर जाए, मतलब कि भाई क्या ये। एपी सर्जरी में, अलाउंस आए। सर्जरी जो है 3.5 साल MBBS में हमने देखा, समझ आंध्र रहे हो? अरे 3.5 साल। अच्छा गौतम भाई, ये न्यूज देखो, ये आया है मेडिकल उसके डायलॉग्स डॉट बाद इन जाके में। उसके बाद जाके मुझे MBBS मिला, और तुम कह रहे हो कि ये आयुर्वेद वाले ये जो 4 साल में जो कोई एक्सपोजर नहीं है सर्जरी का, उनको सर्जरी करने का वो अलाउंस मिल गया। हाँ, मैं नहीं दिस कह इज रहा हूँ टू गौतम भाई, मच ये यार। देखिए, ये तो ये मैं सरकार कह रही है, इस सरकार ने कराई है, इसके मैं कहता हूँ, इसमें और ये हो गया है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी क्या सर्जरी, क्या भाई, मतलब ये तो क्या पता, जैसे गाड़ी को मैकेनिक होता है, मशीन चलाना होता है, गाड़ी के अंदर इंजन का पार्ट होता है, वही से सेम चीज करनी है। नहीं, अरे वो सर्जन सब हो या वो गाड़ी सब का वो मैकेनिक, काम तो बराबर है, क्यों भाई चिंता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भोसड़ बिल्कुल भी नहीं। चोद, भोसड़ क्यों चोद, भाई, हमारा तो चलता है भाई एटीट्यूड। भाई भोसड़ वैसे चोद। एक मिनट रुको ऐसे रुको 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 रुको, एक तू गौतम ना भाई, मेरे को, गौतम भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। तू मुझे इंस्टिगेट बहुत करता है यार, तू मुझे इंस्टिगेट बहुत करता है। एक मिनट शांत हो, पहले मेरे को न्यूज पढ़ने दो। ये बाय द वे, ये मेडिकल डायलॉग्स डॉट इन, ये कोई लेजिटिमेट वेबसाइट है क्या है भाई ये? इज मुझे इट नहीं इवन ट्रू? पता, मैंने ट्विटर पे ऐसे नहीं होता है एक मिनट भाई। गौतम भाई, एक मिनट, मेरे को बस न्यूज स्निपेट देनी चाहिए व्यूअर्स को। आंध्र प्रदेश टू अलाउ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स टू परफॉर्म सर्जरीज, ये आया है, लेकिन ये कोई मेडिकल टेक समथिंग वेबसाइट से आया है। ये कौन सी वेबसाइट है भाई? तू रख यार, तू अगर चाहता है ना कि तू अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीट होना चाहे, आई एम हैप्पी फॉर, खुश रहे। भाई हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं हो गया? आयुर्वेदिक को। हम तुम्हारी बात को, तुम्हारा ना दिल वाला सीन आ गया था, तो वी आर लेटिंग यू भाई बी, साहब, वी गिविंग यू स्पेस माय फ्रेंड। हम नहीं MD चाहते गौतम भाई, MD हम तो सर्जरी चाहते से, हैं बैन कर दिया जाए ये सब। हाँ, पर ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने सॉरी, करा है। MS आई थॉट आंध्र सर्जरी से, प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है, और वो तो बड़ा टेक्नोक्रेट टाइप का आदमी है, उसने कैसे इसको अलाउ कर दिया? नहीं, गलत कंफ्यूज कर रहे हो तुम भाई, आंध्र MS प्रदेश में सर्जरी नहीं से, है, एक मिनट वो रुक। तेलंगाना में है। अच्छा तो MS सर्जरी से पर आंध्र प्रदेश में तो हमारे ट्रीटमेंट उनकी करवाना। सरकार तो नहीं है, हमारे ग्रेट मैन की। तो फिर हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार राघव ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड द डिसीजन, तो उनको उस कालरा साहब बुलाओ। कालरा साहब बन के रहते हैं। इनको लगता है कि सबसे पहले आंध्र की पुलिस इन्हीं के पीछे आएगी डंडा इन्हीं मारने के के घर पे आएगी, ये नहीं लिए। सोचते कि भाई आंध्र पुलिस उनका कहीं। आदमी जिनके घर का कुछ पता ही नहीं है भाई, देख लो। मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहता हूँ, किसी को आना है हमसे पास में, मिल के बात करिए, अपना वीडियो दिखाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परिचय दीजिए। हमारे को जानते हैं कालरा साहब को, हम लोग 3 साल से जानते हैं, बस ऑनलाइन डिजिटल एंटिटी। ये भाई कहाँ पे रहता है, किधर रहता है, हमें कुछ नहीं पता है। अगर कुछ किसी ने गलत काम किया हो, हमें बताना, हम इसको आपके हवाले करने के लिए ऑलवेज रेडी। ऑल्सो तैयार है आई वांट टू शाउट आउट कि हमें नया आप, एडिटर भी चाहिए अगर फिर। एडिटर भी चाहिए, अगर किसी के अंदर जेंजी एनर्जी है, वांट टू एडिट लाइक आवर वीडियोस, डू सम अदर थिंग्स, वी आर वेलकम टू हैव यू देयर ऑन बोर्ड। कांटेक्ट अस ऑन डिस्कॉर्ड, राब्ता में ज्वाइन करिए, हमसे बात करिए।
प्लीज वेलकम। और यू कैन ड्रॉप एन ईमेल, मतलब ईमेल आईडी भी बाहर दे रखी है हमने, वहाँ पे ईमेल डाल दो, अपना पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करो। हाँ गौतम भाई, तो हम ये नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए, पर हम ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है बिकॉज इन लोगों को बैकिंग है सरकार और ये बाबा टाइप पब्लिक। ये लोग इसमें घुसते जा रहे हैं गलत डायरेक्शन में। अरे मैंने रिसेंटली कल ये भी और देखा, कुछ कश्मीर में भी ऐसे कुछ हुआ है, कोई कॉलेज को हटा दिया है, बंद कर दिया है, कोई ऐसे कुछ था। उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहा था, बट आई डोंट नो, मैंने उसमें ज्यादा देखा नहीं। पता नहीं, भाई ये कौन सा घटिया सा चल रहा था, पता नहीं ब्राउजर है यार। ये मोजिला है, मोजिला ही बोला था नहीं मैंने, ये पता सॉरी, कौन सा स्टार्ट पेज, ब्राउजर ये है, कौन सा वही सर्च इंजन है? पता नहीं ये या कौन ये सा है ना, सर्च इंजन है। स्टूडेंट शॉक्ड ओवर क्लोजिंग ऑफ द वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इन मेडिकल कॉलेज ओवर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, क्या लिखा है? श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ JNK, फर्स्ट बैच एलिजिबल via NEET in 2024. Out of 50 MBBS seats, 42 Muslim students, mostly Kashmiri, qualified for college. ठीक है, तो क्यों बंद कर रहे हैं इसको भाई? क्यों बंद कर रहे हैं? तो नहीं, मतलब मेरे को तो जितना पता है शायद कुछ वो होता होगा। तो भाई कोई वो नहीं होती ये मेडिकल काउंसिल जो करती है कि जैसे हाँ ऑडिटिंग हो MCI गई। है ना, उमर अब्दुल्ला का क्लिप MCI चला का भाई, कुछ उमर अब्दुल्ला का क्लिप चला, उसने कुछ बोला है इसमें। तो हमारे में होता है कि MCI वो कुछ देती है उसका काउंसिल क्लिप की वायरल हो रहा था भाई, ट्विटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ठीक देख है ले नहीं। भाई। हाँ, देख लेते हैं। MCI कंट्रोल करती थी, MCI करप्ट हो गई थी, तो कुछ नई काउंसिल बनी थी। देखो भाई, कालरा साहब के 2 वो सब्सक्राइबर देख लो भाई, देख लो, देशभक्त और रवीश कुमार। लव इज फर्स्ट साइड। छोड़ो, अरे इसके स्यूडोनिम वाले जो उसके वो है ना, उसमें भी नहीं कुछ करता, लाइक वाइब्स को भी नहीं वो फॉलो करता, मतलब कितना कमीना आदमी है। हाँ, हमारी रोटी खाता है और मतलब हमको नहीं फॉलो करता यार, क्या आदमी है ये। यही तो है शायद, उमर अब्दुल्ला अटैक आफ्टर मेडिकल कॉलेज लूजेस। हाँ ये चलाओ ना, ये चलाओ, इसको क्यों नहीं चला रहे? कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। बंद कैसे कर दिया? चालू करने के बाद कैसे बंद यहाँ कर दिया बीच में? मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है, अरे इतना तो स्पेस फोड़िए मत पटाखे। रखो भाई पॉडकास्ट में। चलिए ना, अरे गौतम भाई, वो 50 वीडियो देख रहे हैं ना, ये 50 में से उमर 40 अब्दुल्ला का कश्मीर जो से आए। वीडियो है वो देख रहे हैं। कौन वीडियो एक दो देख रहा साल है? के बाद ये 50 आप सीटें कालरा जो जी है की ये जो स्ट्रीम है 400 वो देखो सीटें ना। बन जाती। उन 400 सीटों में मैं नहीं देख किन है, अरे गौतम स्ट्रीम भाई कहाँ शांत रहो, 200-250 स्ट्रीम बच्चे 2 जो है सेकंड। जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज चलिए ही कालरा, आप आपने इसको बंद बंद कर करा दीजिए। दिया है मजहब के नाम पर। सो इसलिए मैंने कल कहा it's मतलब on a stark like I think ये sort of a dark note चल रहा है, क्योंकि this is where the country is headed। क्या मतलब है कि उमर अब्दुल्ला कह रहा है यहाँ कि मतलब भाई बाकी मुल्क दोबारा मत में चला उसको। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, लाइक यूनियन टेरिटरी का, इज काइंड ऑफ कंजेक्टरिंग कि कॉलेज बंद किया गया है कुछ और रीजंस की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बट हमारे कंट्री में वैसे ही इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेटेड लोग हैं, हायर एजुकेशन के लिए कम कॉलेजेस के लिए लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लोग भसड़ मनाते रहते हैं। गौतम भाई इज एक्चुअली गुड एग्जांपल इन द सेंस, क्योंकि वो उसने एक टॉप यूनिवर्सिटी से मेडिकल एग्जाम क्रॉस करके ही गॉट एन एमबीबीएस डिग्री। ही नोज हाउ हार्ड द ग्राइंड इज। शुड वी इवन, गौतम भाई चलो आई पोज इट टू यू, शुड वी बी इवन क्लोजिंग मेडिकल कॉलेजेस आफ्टर ओपनिंग देम इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम? कि गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं होना अरे चाहिए इस जगह ऐसे पे? मेडिकल कॉलेजेस ऐसे नहीं खुल जाते भाई। यू नीड 400 बेड्स का हॉस्पिटल एंड यू नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे नहीं खुल जाते भाई। डेंटल हॉस्पिटल्स की तरह नहीं होते कि भाई मतलब 12 बेड्स का सो वो खोल दिया। तो इसमें हिंदू की रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट में देखो ये पढ़ा कि, so इसमें लिखा हुआ है, एज एक्टिविस्ट ऑफ श्री माता देवी संघर्ष समिति, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ हिंदू सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, led an agitation against the admission of non-Hindu students to the Shrine Board-run medical college, held victory marches in Jammu, burst crackers and danced. It was unfortunate that the people were celebrating the closure of a medical college. That's what Omar Abdullah said. So ये political reasons पे, क्योंकि वहाँ पे Muslim students को ज़्यादा admission मिल गया था, so they asked to like agitation करवा दी। Education is every, whether you कोई भी religion के हो, क्या फर्क पड़ता है?
कास्ट के हो, आप कौन से, नहीं एजुकेशन इज नहीं अ राइट, यार, यू नो। डेफिनेटली नॉट यार, सो डेफिनेटली नॉट। क्या हो गया है, मतलब दिस इज लाइक, आई फील लाइक हम लोग लाइक वी आर डिग्रेडिंग इनटू द पास्ट एंड पास्ट 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 धीरे-धीरे। रिलीजन कहाँ से आ गया भाई? सो डॉक्टर होता है यार, खत्म बात। तो इसमें लिखा हुआ है कि संघर्ष समिति had been protesting since November against admission of 42 Muslim students, mostly from Kashmir. In the first batch of 50, only 7 Hindus and 1 Sikh. Yeah. So ये they are like saying थोड़ा वैष्णो देवी नहीं कह नहीं रही है यार, कि ये रिलीजन लोग कह रहे हैं रिलीजन कि होता है यार। give preference to Hindu students, those who have faith in माता वैष्णो देवी. My God. मेरा जो कॉलेज था उसमें मल्लू थे, उड़ू थे, मध्य प्रदेश के थे, हिमाचल के थे, हर जगह के थे यार। So गौतम भाई, it's And not, इंडियन है ना it's गौतम भाई, गौतम सब इंडियन है, यही तो एक इंग्लिश मिनट एक थोड़ी मिनट, जानता। उसको ऊपर लेके जा भाई, रुक जा यहाँ पे, रुक, थोड़ा नीचे जा भाई, तू एकदम स्क्रॉल डाउन कर रहा है। सो ये पॉलिटिकल रीजनिंग वजह से इसको क्लोज किया गया है, जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसमें। इसका है कि भैया इसका विद इन 2 years से कह रहे थे कि इसकी कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी 400 की हो जानी थी। 250 would have been come to from Jammu and rest would have come from probably Kashmir. अब क्या है कि ये लोगों ने इस किसकी कॉलेज की 400 कहाँ से आ जाएंगे भाई? अरे रुक जा, उसमें वो बोल रहा है, उसमें लिखा है, उसने न्यूज आर्टिकल में पढ़ के बता रहा हूँ। They were saying सारे ईयर के मिला के बता दोगे ना गौतम भाई, like 5 साल 4 साल within like 2 years they would have increased the capacity of including more students. So ये reasoning, like I feel like overall picture देखी जानी चाहिए, what is going on. आप पहले बोलते हो you want to claim the whole कश्मीर हमारा है, ये है वो है, फिर आप क्या हो गया, माता वैष्णो देवी तो सबके लिए है ना, ब्लेसिंग तो उसकी तो कोई वो नहीं है, डिस्पार्शियलिटी नहीं है कि वैष्णो देवी सिर्फ इन्हीं को देगी, किसी को, तो इंसान को इंसान देख रही है ना। इन लोगों को क्या मुझसे चूल हो रहा है कि भैया इसको नहीं दे दिया, उसको नहीं दे दिया। जो कॉलेज के जो रूल है, जो जिसके अकॉर्डिंगली उसको एडमिशन मिला है, लेट इट बी। एंड देन अगर वहां पे कश्मीर में थोड़ा बहुत मुस्लिम्स की ज्यादा मेजोरिटी, तो उनको मिलेगा ना वहां पे, वो लोग ज्यादा आएंगे एडमिशन में लेने के लिए। इट कुड बी दैट, मेनी अदर फैक्टर्स। व्हाई इज दिस लाइक, मेरे को लगता नहीं है सोशल, जो भी फैक्टर है, मैं कह रहा हूँ जो भी फैक्टर है, जो भी भाई मेडिकल काउंसिल है, जो भी लोग डिसाइड करते हैं वो जज करेंगे ना इसको। ये रैंडम लोग क्यों आ रहे हैं बीच में भाई बोलने? हाँ, मान लो उसको कल को तुमने भाई लोग आ जाएंगे, उन्होंने कॉलेज भी बंद करा दिया भाई। वो जो 7 जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उनका भी तो काम खराब हो गया ना, वो लोग कहाँ से एजुकेशन लेंगे? वो लोग भी गाली दे रहे हैं ना भाई, फिर क्या फायदा है? तुम मतलब उनको मतलब पढ़ने क्या नहीं दे भाई, रहे हो बेसिकली, पढ़ाई सबको लिखाई, सबको मतलब बस, गड्ढे में गिरा के रखो, क्योंकि वो लोग अदर साइड ज्यादा बेटर हो जाए। ये क्या मतलब, क्या मेंटालिटी होगी? अरे यही है ना, वो मूवी नहीं देखी तुमने, 12th फेल मूवी है ना, उसमें हाँ, कहता है ना वो 12th फेल है यानी 12th पास है, कि भाई अगर पढ़ गया देश तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है, कि तुम्हारे नल में पानी क्यों आ रहा है, तुम्हारी सड़क पे गू क्यों है, तुम्हारे यहाँ पानी क्यों भर रखा है पूरा टाइम, AQI क्यों खराब है, तुम ये सवाल पूछोगे। तो इसलिए भाई मत पढ़ने दो जनता को लगा के रखो इसमें, स्विगी डिलीवर कर लो, जोमेटो डिलीवर कर लो, बहुत धक्के खाते रहो, ये इसमें रखो लगा के जनता को बस। और अभी इसी बेसिस में मैं वो जानना चाहता हूँ, अभी क्रिसमस के टाइम पे काफी वैंडलिज्म हो रहा था। इनके जो एसोसिएटेड रूलिंग पार्टी एसोसिएटेड गूंस थे, वो लोग वैंडलिज्म कर रहे थे, लड़का लड़कियों को मार रहे थे, या वो जो मॉल में आके तोड़फोड़ कर रहे थे। व्हाट इज इट, व्हाट आर वी शोइंग टू आवरसेल्व्स? इतने श्रिल कैसे हो गए हम लोग? पता नहीं, मतलब ये भी ये सोचो, अभी गौतम भाई बाहर रहते हैं, ठीक है, अभी गौतम भाई बाहर सारे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना रोक थोड़ी रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बंदा कह रहा है नहीं मनाते क्रिसमस, भाई बढ़िया मौसम हो रहा है दिल्ली में, जनता घूमना चाहती है, शॉपिंग करना चाहती है, बस एक वो ओकेजन है, उसमें कोई थोड़ी है कि मैं अगर मना रहा हूँ तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। मतलब क्या स्टुपिडिटी है ये, मतलब मेरे को तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि पर्सनल लेवल पे लोगों को बस जेलसी है कि भाई तुम पे ना पैसे नहीं कम रहे, तुम पे पैसा नहीं है खर्चा करने को, तो बस ये दूसरों की खुशी में जाके खराब करो, मतलब 100%। या दूसरे को एंजॉय करता हुआ देख के लोगों को बस जेलसी है कि भाई ये लोग क्यों एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने बस ये एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है कि रिलीजियस की हम ये नहीं करने देंगे। अरे तू अपना करना भाई, वैलेंटाइंस डे में करते हैं। हाँ, अभी मैंने देखा कोई दिल्ली में कोई दिल्ली की कोई वो थी काउंसलर आई थी, वो किसी लड़का लड़की बैठे थे किसी पार्क में, तो उनको भी चिल्लम चिल्ली करने लग गए कि क्यों कर रहे हो भैया, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो भैया आप ये वुमेन सेफ्टी क्यों नहीं इम्प्रूव करते हो? और जो ये इन्होंने किया अभी, एक्विट कर दिया एक वो जो रेपिस्ट बीजेपी का जो बंदा था, उसको तो निकाल दिया इन्होंने, रिक्विट करके निकाल दिया, उसके लिए कह रहे हैं हमने ये कर दिया।
So what are नहीं, they उस पे doing? Like just सुप्रीम कोर्ट ने वो लगा दिया दोबारा, ये लगा लोग, दिया था सुप्रीम अरे कोर्ट ने, पर ये हाँ कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सब सब इन्होंने खरीदा हुआ है यार, इट्स जस्ट जोक। हाँ हाँ, मैंने ना वो है, मैं कह रहा हूँ, पर बहुत आउटरेज होता है मैं तब कुछ होता है, अरे सुन, उसके आउटरीच बाद ये नहीं लोग होता है, मैं भी चलते बता रहा हैं। हूँ। अभी मैंने ना कल क्या किया, कल मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग, DW न्यूज पे थी। इट्स अबाउट कूप्स हाँ कूप्स डन हाँ इन साउथ अमेरिका, यू नो, हम्म, CIA फंडेड वन। तो उसमें हम्म, बहुत रिसेंट वाला हिस्ट्री दिखाया बोल्सोनारो के बारे में, बहुत ब्राजील में। तो बोल्सोनारो इज अच्छा, जस्ट अनदर, लाइक यू नो, हमारे जैसे हमारे जो देश के राजा है ना, उनके जैसा ही है बंदा। हम्म, मतलब ही हु एकदम शुड उस नॉट और बी उसके नेम्ड, उसके उसके जो पुराने वीडियोस निकाले उन्होंने, दिखाए कि वो कैसी कैसी हेट स्पीच और इंसेंटिव स्टेटमेंट दे रहा था। तो उसका उसका काम क्या, वो ही वाज वेरी स्ट्रांग अंटिल कोविड हैपेंड। कोविड के टाइम पे ब्राजील में उन्होंने बताया कि कम से कम 6-7 लाख लोग, सॉरी, हाँ, 500,000 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। तो लोग उसके बाद में आके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं उसके सारे में सोचा, लाइक एक्चुअल रियल प्रोटेस्ट लोगों ने करा। फिर वो ही वाज अबाउट टू बी ओवरथ्रोन। उसने कुछ इलेक्शन में भी धांधली करने वाला था, लेकिन कर नहीं पाया। तो ही पीपल एक्चुअली प्रोटेस्टेड। हमारे देश में क्या हुआ था, हमारे देश में एलिजिडली लाइक 4 या 5 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी थी। हाँ, ओ भाई 4-5 मिलियन ना, वो रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है, उतना नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है। हमारी हमारी वो कंट्री ने रिपोर्ट कर, अभी अभी नहीं, फैक्ट चेक कर गौतम लेते। भाई कह रहे हैं, गौतम भाई कह रहे हैं कि वो 4-5 मिलियन तो रिपोर्ट हुआ है, असली में नहीं, नहीं पता, शायद बहुत रिपोर्टेड ज्यादा नहीं है, हो। रिपोर्टेड कम है। असली में नहीं लेट्स पता, लेट्स असली सी में नहीं पता हाँ कितनी डेथ हुई है। लेट्स सी कोविड डेथ्स इन इंडिया हाँ कितनी हुई थी। तो उसका एक और वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम्म, अरे आइसमैन, गौतम भाई ये कह रहे हैं कि जो नंबर है वो रिपोर्टेड नंबर है, कि मतलब सरकारी नंबर है वो, वो असली में और सरकारी ज्यादा हो सकता नंबर है। है। विकिपीडिया में देख भाई, विकिपीडिया पे हाँ देख, या वो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का एक अरे उन्होंने, मेरे को आई विकिपीडिया रिमेम्बर एक, क्या दिखाएगा भाई। अरे कितने लोगों की डेथ हुई थी, कितना सरकार का कितना रिपोर्टेड है, लेट्स वी फाइंड आउट नाउ। अरे 4.7 जितना मिलियन भी लिखा था, है। जितना भी था ओके ओके, उससे ज्यादा no था that's भाई। World Health Organization estimated 4.7 million excess deaths both directly and indirectly related to COVID to have taken place in India. That's ओ worth it. भाई साहब, WHO। नहीं है उतना, ओके ओके उससे ओके ओके, ज्यादा है। गौतम ये देख, अब इसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया के पेज में, हाफ 500,000 डेथ्स ऑफिशियल काउंट, WHO ने बोला अच्छा 4.7 मिलियन। सो इंडिया ने कम रिपोर्ट किया, अंडर रिपोर्ट किया था। हाँ, तो ये गौतम भाई कह रहे हैं कि 4.7 मिलियन से भी ज्यादा होगा। हाँ, गौतम भाई तो ये कह रहे हैं कि वो हो हाँ सकता है, WHO भी दैट्स करता है। वो कह दैट्स रहा हूँ। दैट फॉर श्योर, लाइक वो तो ठीक है, चल, दैट माइट बी द केस। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैंने उसके बारे में पोस्ट, उसके ना बोल्सोनारो के खिलाफ में, लाइक लोगों ने एक्चुअली में उसको एक्टिविज्म करके उसको ओवरथ्रो किया, क्योंकि उसने इतना शॉडी काम करा था कि वो अपनी नौटंकी में ही वो गॉट ओवरथ्रोन। हमारे देश में क्या हुआ था? सही बात है, पर आप तुम ये भी तो देखो ना भाई, हमारे देश में उस टाइम फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। वर्ल्ड का आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था हमारे देश के अंदर कोविड के टाइम पे। हाँ तो हाँ, ये हाँ भी तो देखो ना तुम। अब यार थोड़ी है कि फार्मर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, पूरे उसमें 800 किसान तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने में मर गए, सिर्फ प्रोटेस्ट अपने अपने 3 पॉइंट एजेंडा के प्रोटेस्ट पे मर गए। तो यार थोड़ी है कि हमारे देश ने कुछ नहीं करा भाई, हमारे देश ने भी कुछ करा है, और हमारे देश में सर्वाइवल भी तो मुश्किल है ना। तुम ये भी तो सोचो, तो मतलब जिस ब्राजील टाइम इंडिया की कोविड की एक ही डेथ हुई हालत है है। भाई, वो सर दोनों डेवलपिंग कंट्रीज है, हाई हाई प्रोटेस्ट पॉपुलेशन, यू नो, लॉन्ग लार्ज कंट्रीज इन अ वे। सो ये है। तो देखो, तो तुम देखो ना, जो जो लोग, ये 750 लोग तो हमारे प्रोटेस्ट में मर गए, पर हमारी पर सरकार को शर्म ही कहाँ पर है। मुझे बता, अभी इंडोर में लोग मर गए, किसकी वैल्यू है? किस हाँ चीज, किसी कोई डेथ की वैल्यू है? कोई वैल्यू की इंडिया में एक नॉर्मल आदमी की लाइफ की कितनी वैल्यू है? खुद सोचो। भाई, मैं तो कह रहा ओ हूँ, अभी मैंने भाई, कल परसों देखा था। हाँ इंडिया बोलो बोलो। इंडिया में जो लाइफ की वैल्यू है, और जो यूएस में या कनाडा में जो लाइफ की वैल्यू है, हम्म इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम्म कंप्लीटली डिफरेंट। बताइए। मतलब इंडिया में आप मर जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम्म एब्सोल्युटली कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूएस में मर जाओ आप, यूएस में आप मर के दिखाओ, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है, इट इज सो मच। सी दैट्स द थिंग, दैट्स ऑल। गौतम, देयर इज अ बिट ऑफ अ नहीं रिलेटिविटी। मैं मेरे नहीं मेरे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा हो गया, मतलब हमारी कंट्री में ऐसा हो गया कि नॉर्मली मरना, मतलब कि नॉर्मल डेथ इज लाइक अ प्रिविलेज आजकल, समझ रहे हो तुम? कि तुम्हें या कुछ नहीं हुआ, तुम नेचुरली बूढ़े होके मरे, ये एक प्रिविलेज बन गया तुम्हारी। ब्रिज गिर हाँ सकता है, पानी खराब आ सकता है, पानी में पानी भर गया, करंट आ सकता हाँ है, गाड़ी से कोड़ आ दिया, ठीक है, यही सब होता रहता है हमारे देश लास्ट में। ईयर क्या हुआ था, वो मतलब हाँ, बच्चे ये बच्चे बच्चे ये स्टूडेंट वो पढ़ने गए थे, और वो दिल्ली के अंदर वो जो पूरा हाँ जो वो शॉप क्या बोलते हैं,
कोचिंग सेंटर पानी जो भर के बेसमेंट नीचे में था, वो भर गया, उसमें, हाँ भर के मर गया। हाँ और पानी भर उन्होंने गया। वो या गाड़ी वाले को पकड़ लिया था। हाँ वो की गाड़ी वाला गाड़ी क्यों चला रहा है भाई, उसकी थोड़ी गलती है भाई, पानी भर रहा है उनकी गलती है भाई। एमसीडी क्या कर रही है, सरकार क्या मतलब कर रही है, लिटरली पानी लाइक क्यों भर रहा कितना है? अभी। और ये देखो, अभी मैं आपको, फिर हम लोग ये बात करते रहते हैं कि अभी आजकल कोविड, वो सॉरी यार कोविड नहीं है, आजकल AQI चल रहा है फैशन में। AQI, अब AQI का भी हाँ काम कम सब। होने लगे, अब लोग चिल होने लगे, क्योंकि यार दिल्ली की हवा अब ठीक होने लग गई है, व्हाटएवर। अरे अभी मैं तुम वही कह रहा 6 हूँ ना, महीने अभी 4 सोचो महीने में चले जाओ, AQI की वजह, जुलाई आएगा, जून AQI की आएगा। वजह से हम सबकी लाइफ को कितना वो हो गया, मतलब लोग कह रहे हैं कि 10 साल तो दिल्ली के बंदे की लाइफ तुमने कम ही कर दी है, अभी जून और सिर्फ जुलाई सांस आएगा, लेके। अभी जून और जुलाई आएगा, तो तब ये लोग क्या करेंगे? तब हम बात करेंगे कि यहाँ बारिश पानी होने भरेगा, वाली है, यहाँ कुछ ना पानी हुआ, भर गया। मानसून आ गया भैया, बस रोडें फट गई हैं, हाँ, ये हो हाँ गया, बस बादल फट गया, ये हो गया, वो हो गया, सब यही बातें होंगी ये- चली। हिमाचल में ये हो रहा है, बस उत्तरांचल में ये हो रहा है, ये हिमाचल में चलेगा। बाढ़ आ रही है, हाँ, यहाँ पे बाढ़ आ रही है, कुछ ना बस कुछ यही होने वाला है, चल और बीच में कोई कुछ और कोई कलामिटी आती रहेगी। मतलब ये नोटिंग की चलती रहती है, हम्म। चलता रहता है, ये साइकिल ऐसे ही चलेगा, फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। और कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा ना यार, कुछ इम्प्रूव होने के आसार ही नहीं है, किसी का हम इंटेंट ही नहीं है इस बारे में बात करके। हमारी रिसेंसी बायस इतना रहता है कि वी आर लाइक जस्ट ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट इज नाउ, दैट वी नेवर सी कि हम्म भैया आगे लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है। इंडिया में हमारे हम्म एवरीबडी ट्राइज टू डिस द ग्रेट मैन, जो हमारा था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, उसको गाली देते रहते हैं, घूम फिर के वहीं हम्म, पे आते हैं, उसकी गलती थी भाई। उसने प्लानिंग हाँ कमीशन बनाई थी। प्लानिंग कमीशन का हाँ पर्पस ही यही था कि 5 साल में हम लोग ये अचीव करेंगे, टारगेट्स हिट हाँ करेंगे। लोगों को दिखता नहीं है कि भैया आजकल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हाई लेवल बने थे, IITs, हम्म ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये IIM, ये हाँ IIMs, IIM, ये उसकी देन थी, हाँ। बिकॉज ऑफ लाइक लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वेयर इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग नाउ? अरे खत्म तो हो ये गया है ना भाई। कि ही अरे बिलीव्ड, there is तो no long term thinking. अरे तो There is no अब long term thinking हाँ, at all. अब ये गौतम भाई ने बोला ना, लेकिन गौतम भाई इज लाइक ही इज राइट, ही हैज अ टोटल एक्चुअली करेक्ट पॉइंट। आप पुरानी बातों में बकवास तो करते रहते हो कि वंदे मातरम हमें बोला नहीं गया, हमें सुनाया नहीं गया। अरे वंदे मातरम से आजकल क्या लेना देना है? मैं कह अरे रहा हूँ कि तुम यार यही बात, हाँ बोलो। ये स्वच्छ भारत और ये सब जो है दिस शुड बी लॉन्ग टर्म बट करते नहीं है। अरे तो गौतम भाई आप कल साहब एक बार सर्च कीजिए कि स्वच्छ भारत पे कितना खर्चा करा है सरकार ने, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन PR ऑन की स्वच्छ भारत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों में पता कर लो। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हाँ नहीं, 90% ऑफ द पहले स्वच्छ भारत हाँ, पे स्वच्छ करते हैं, भारत पे करो। हाँ, पहले स्वच्छ भारत के पैसे पे पता करते हैं कितना पता है। और फिर गौतम भाई अभी आप वापस इंडिया आओ तो आप घूमना, हाँ। और आप मुझे एक भी डस्टबिन दिखा देना जो इस पे जो स्वच्छ भारत की वजह से हो, आपको दिल्ली में दिख जाए, ठीक है? नहीं आपको दिल्ली में सब सड़क पे बकवास दिखेगा होता देखो कूड़ा। भाई, दिल्ली का मैंने हाँ सिंपल से बता के रखा है। दिल्ली में जो एरिया है हम्म, ना, लटिन्स दिल्ली जो है एरिया, जो सफदरजंग चले जाओ, हाँ खान मार्केट के पास में घूम लो, साउथ दिल्ली का जो भी लोधी हम्म, गार्डन हुआ है, वो एकदम हाँ बस ऑन पार विद लाइक एनी यूरोपियन सिटी या स्टैंडर्ड में है। बाकी दिल्ली के बारे में हम्म। कोई नहीं देखता, वो उनको अपना दिखता है, अपना अपनी अरे भाई लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब उनको कोई बा, जब राम भरोसे। बाकी दिल्ली ही असली दिल्ली है यार। आई हम्म दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नो। जो चाणक्य पूरी चले जा गौतम, तेरे को सब कुछ वहां पे सब कुछ बढ़िया मिलेगा, साइड वॉक मिलेंगी, क्लीनिंग वो मिलेंगे, हाँ ट्रक्स आएंगे वो उठाएंगे, वो जो होते हैं स्प्रिंकलर वाले जो ट्रक्स होती हैं वो चलते हैं भैया, उनको डस्ट को क्लीन करने के लिए सब कुछ होता है। यू कैन गो इन लाइक ब- एनी ऑफ दोस एरियाज, एवरीथिंग इज ओके। ट्रैफिक भी या स्टिल मोर मैनेजेबल होता है, हाँ लेकिन बैक बैक जाना एक बार, पीछे करना एक बार, पीछे करना, बैक बैक बैक, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कितने मिलियन डॉलर लिखा है गौतम भाई? देखो हमने स्वच्छ भारत पे 2020 तक 9 से लेके 10 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करे, 9 से लेके 10 बिलियन। सोचो। अब आप सोचो कि भाई इतना पैसा कहाँ चला गया, हाँ मतलब, और जब कूड़ेदान ही नहीं लग के दे रहे इतने 9-10 बिलियन डॉलर में, तो भाई क्या होगा अरे हमारा? यार अरे कनॉट और प्लेस को वो कर दो यार, भाई सेफ कनॉट कर दो। प्लेस तो गौतम भाई खराब होते जा रहा है, कुछ सेफ्टी नहीं है रात को। अभी अभी न्यू ईयर पे था, हाँ ठीक है, कि मतलब न्यू ईयर है, ठीक है, सीपी हाँ लोग गए हुए हैं, तो सीपी में आजकल क्या हो गया, जैसे पहले तो आप 9-10 बजे तक घूमते थे, 12 बजे पे आप चावल खा रहे हो जैन चावल वाले के, ठीक है, लोग वहां पे जा हाँ रहे हैं, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं। अभी 8 बजे ही पुलिस कह रही है कि घर जाओ अपने अपने, 8 बजे ही, हाँ मतलब पुलिस सोचो। वाले घूम रहे हैं, कह रहे हैं घर जाओ। भाई ये क्या तरीका है, मतलब आप नॉर्मली न्यू ईयर भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे भाई कनॉट प्लेस जाके। और पहले तो लोग कोई क्रिकेट मैच जीत जाते थे तो रात रात भर डांस करते थे भाई कनॉट प्लेस जाके। मुझे याद है 2007 में जब वर्ल्ड कप पे जीते थे T20 वाला, इतनी पब्लिक आ गई थी भाई हाँ सीपी में। 2011 में इतनी पब्लिक आ गई थी सीपी में सेलिब्रेट करना, भाई कुछ मतलब है ही नहीं यहाँ पे, क्या बोले सीपी न्यू ये ईयर ऐसा। विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुछ हुआ क्या हाँ सेलिब्रेशन? न्यू ईयर वो बनी दिल्ली में, तो मेरे को पता लगा नहीं, बाकी अच्छा अच्छा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ सीपी में, मतलब न्यू ईयर पे क्या वाइब था कि भाई
पुलिस वाले कह रहे हैं 8-8 बजे लोगों को पकड़ के कि घर जाओ अपने, यहाँ मत घूमो। लाइक ये है या, कि इस चीज के यही सिचुएशन है कि हम लोग अगेन मैं बात करता हूँ कि इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। हम लोग अपना कभी खुद का सोचते नहीं कि कलेक्टिव में क्या होना चाहिए भाई। जिस आदमी को वो नहीं मिला तो भैया वो बंद करा दो, कॉलेज ही बंद करा दो, चाहे मैं नहीं पढ़ पाया तो किसी को हाँ नहीं पढ़ने दूंगा। कुछ भी बस वही हाँ वही हाँ, गड्ढे में ही अंगूर बैठे रहो, वही अंगूर मेंटेलिटी खट्टे में हैं। बैठे हुए हो कि लाइक तुम अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हो। सो हाँ हो क्या गया है कि इट्स जस्ट लाइक अ इट्स सच अ वास्ट बिग कंट्री। मैं कभी भी इंडिया जब भी वापस आता हूँ आई जस्ट कीप फीलिंग लाइक इंडिया इज इट्स ओन वर्टेक्स। इतना कुछ हो रहा होता है ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग सो फास्ट। भैया रिक्शे वाला जा रहा है, साइकिल वाला इधर जा रहा है, गाड़ी वाला इधर जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग केओस में। ऐसा चलता रहता है और ये लाइक मैनेज्ड केओस है। like everything is still moving and then it's still stuck in its own way. तुम we are never able to see because of that, like क्योंकि हम लोग कितना फोकस है कि प्रेजेंट टाइम में we are all focused on now. We don't focus on the big picture कि वे आगे क्या करना है। वो कोई सोचता ही नहीं भाई, ओ अभी यहाँ है, ओ ये हुआ है, चलो कोई नहीं। I know it's a good thing and a bad thing because एक वे में Indians are very resilient. We are as a community or as a country people, we are very resilient. हम लोगों ने काफी चीजें देखी in the past too, and then we move on from them very quickly, which is a good thing. But sad part is कि उसके बाद में वो long term solutions और fixes है ना, वो नहीं होते, which really अरे requires तो like a thinking about कि आगे क्या प्लान करोगे आप। तुम ये देखो ना भाई, बंदा जो नॉर्मल बंदा है वो अपनी हसल में लगा पड़ा है भाई इंडिया में। तो मतलब जो भी हमारा इंडिया का ग्रोथ है, दैट इज डिस्पाइट द गवर्नमेंट इश्यूज जो हर्डल इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं। मतलब फिर भी हम इतना कर रहे हैं, समझ लो, हाँ, डिस्पाइट। ये उसी वजह से है। ये हाँ वो हाथी चलता हाँ रहा है धीरे धीरे हाथी को उन्होंने अगर हाँ स्केटबोर्ड में डाल दोगे तो हाथी भागेगा उड़ेगा। वो दैट्स हाँ, इट। नहीं मतलब हाथी में चेन डाल रखी है, फिर भी हाथी थोड़ा थोड़ा तो बेचारा चल ही लेता है, क्योंकि हाँ, ये पकड़ नहीं पा रहे चेन से उसको। yeah. And then think तो about हमारा it this way कि कंट्री कर ही रहा है कुछ भी। India is the largest population in the world now. I think we have one of the यंगेस्ट youngest, द it's the यंगेस्ट youngest country in the पॉपुलेशन। world. हाँ Like या majority of the country is like below 27. What are we doing now? Like अभी मैंने एक वीडियो देखा था चानी वो से सीपी का, लड़के लड़के लोग वहां पे बस जो है एक वो चानी चौक वो सॉरी कैनॉट प्लेस है, एक वो जगह है जो सेंट्रल वाला जो है इनर सर्कल पे नाच गाना कर रहे हैं, हाँ ट्विटर सेंट्रल वीडियो वो पार्क। बना रहे हैं, हाँ अपने हाँ, टिकटॉक वीडियोस बना जा रहे हैं। टिकटॉक। हाँ हाँ Like what's going on, man? Like you are ठीक है, it's okay, they wanna have fun, it's a school, it's like part of the culture, but like आप उन्हीं में जगह में बाकी लोग जाके बस कोई तुम्हारा कोई अपना फेस्टिवल हो रहा होता है तो जाके वो मस्जिदों में जाके नाच गाना करने लग जाते हैं, गंदे गंदे म्यूजिक बनाते रहते हैं या तंग करते रहते हैं, या कोई मतलब वो, क्रिसमस होता है तो तोड़ फोड़ करने चले जाते हो। अरे आप तुम अपना करो ना, हाँ अपना इम्प्रूवमेंट करो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना भाई, अगर तुम्हें जैसे क्रिसमस हो रहा है, ठीक है, क्रिसमस पे वो लोग केक बांट रहे हैं, तो भाई तुम सामने लगा के कचौड़ी पूरी बांटो ना, कौन मना कर रहा है, हाँ, भंडारा लगाओ। हाँ लगा दो। तुम कह रहे हो कि भाई केक मत खाओ, अरे तुम अपनी पूरी कचौड़ी बढ़िया बांटो, अगर जनता को तुम्हारी चाहिए तो तुम्हारी खाएंगे, इसको केक खाने से क्यों रोक रहे हो भाई। मतलब क्या है कि जैसे कि हम तुम्हारी लाइन मिटा के छोटी करेंगे, तुमसे बड़ी मैं लाइन नहीं आता हूँ बनाएंगे। थोड़ी देर में आता हूँ। आ जाओ आ जाओ, यही हो रखा है आजकल कि भाई मस्त दुखी करेंगे, और किसी किसी की बात पे ऑफेंड ले लेंगे कि भाई हाँ। वो इस हमारी बार तो आई थिंक न्यू वो ऑफेंस लेना तो न्यू हमारी टाइम्स ने भी डाला है इनसिक्योरिटी। ये आई तो। थिंक आई फील लाइक वो हमारा कल्चर एज अ कल्चर, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, स्पेशली जो इंडिया की राइट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो आजकल इंडिया को रन कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन देम, डीप रूटेड इनसिक्योरिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक आगे दे आर नॉट एबल टू लेट गो। उनको हर चीज में कुछ ना कुछ इशू ही दिखता है। एनीवे मैं ये कहना चाहता था, आई थिंक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, आई थिंक मे बी वी शेयर लाइक वाइब्स का ट्विटर चैनल, उसमें करंट अफेयर्स काफी निकल जाते हैं तो उसमें बात करते हैं। ठीक है, मैं ये करता हूँ। हाँ, ये क्योंकि कालरा साहब तो भटका रहे हैं हमारे को। सो देखिए हम दोस्तों अब वापस आ गए हैं। देखिए अब क्या कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहती है ट्विटर, अगर आपको जाना हो कभी भी, सीरियसली मैं बोलूंगा इट्स अ हेल होल, नेवर गो देयर, डोंट इवन फॉलो। बट लाइक कभी कभी मैं देखता हूँ क्योंकि हम लोगों ने वाइब्स के चैनल शुरू किया है, कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहती है हमेशा, एस लाइक अ गार्बेज कंटेंट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो चिंतन बाबू क्या दिखाना चाहते हो तो अभी स्विगी ड्राइवर के साथ क्या हो गया? तो दिस इज नॉट एन एड, दिस इज नॉट एन एड फॉर स्विगी, ठीक है, यहाँ पे बस ये वीडियो रुका हुआ है, ठीक है, ये वीडियो देखो तुम, ठीक है। मतलब भाई ये स्विगी वाले का हाल हो रखा है। अब इसमें क्या है कि भाई इस बंदे को किसी ने ऑर्डर डाला, ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी प्लेटफॉर्म पे, इसके पास 2 मिनट का विंडो है फूड डिलीवर करने का और पूरी ट्रेन में ढूंढने का कि कहाँ बंदा बैठा है। तो भाई
ये हालत हो रखी है लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है देश में कि लोग ये करने के लिए मजबूर है, ठीक है। और ये बेचारा कर रहा है 30 रुपए 40 रुपए के लिए, ठीक है। तो एक तो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि इफ यू कैन, यू शुड टिप देम जितना तुम दे सकते हो। 10-20 रुपए से तुम गरीब तो हो नहीं रहे, तो यू कैन टिप देम ट्रेन में थोड़ा, भी स्विगी हो रहा है ठीक है। अभी, हाँ मतलब दैट्स ट्रेन आ बुलशिट रही मैन। है, तुमने पीछे से ऑर्डर कर दिया, उस बेचारे को ट्रेन मतलब में ट्रेन में डिलीवर कैसे करना पड़ेगा ढूंढेगा वो तुम्हें। बंदे को? 10 वही ट्रेन तो स्टेशन में पूरी खा ले भाई, तो ट्रेन के अंदर क्रेजीनेस। खाना मिलता है। नहीं तो वो बंदा जो ट्रेन में जर्नी कर रहा है वो रुक नहीं रहा ना, ट्रेन तो बस 2-3 मिनट 4 मिनट अरे तो 5 मिनट 2-3 रुकेगी। मिनट में ट्रेन में भी तो खाना मिलता है भाई, इतनी क्या वो हो वही गई है, तो डेस्परेशन हो गई है। वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये स्विगी को खुद देखना चाहिए ना कि भाई ट्रेन में डिलीवरी तू दे ही क्यों रहा है ऐसे करके। ये तू भाई मना कर, ये लोग क्या एक्सप्लॉइटेशन है कर ये रहे हैं। पागलपन। ये लोग जो इंडिया के जो है हाँ ना, ओला वाला जो बंदा है वो, ये सब लोग मतलब लोगों की मतलब लगा के रखी है इन लोगों ने। दिस इज व्हाट हाँ इट इज। बहुत बुरा हाल कर रखा है मतलब मतलब यार। आपको देखा जाए तो, या तो आप आईटी सेल के ट्रोल बने हुए हो किसी भी पार्टी के, या आप हम्म ये काम कर रहे हो बेयर मिनिमम में जी रहे हो, या आप अगर थोड़ा आपका स्टैंडर्ड लेवल बेटर है तो आप ओला ड्राइवर बने हुए हो। ओला ड्राइवर की भी हालत बुरी है, एकदम बर्बाद हो या रखी है। इट्स जस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। देन वी सी लाइक कि क्या क्या चल जा रहा है, लाइक और इट्स जस्ट देन समवन इज लाइक कि भाई वी आर द थर्ड लार्जेस्ट, द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी ऐसा करके। तो भाई अब ये बंदा जो ये डिलीवरी करने में मजबूर है, इसको क्या इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि वी आर नहीं, उनको थर्ड लगता है, लार्जेस्ट लेकिन सेकंड उनको लार्जेस्ट। लगता है उनका बहुत सही चल रहा है। लेकिन आप, अगर आप अदानी अंबानी का पैसा निकाल दो, फिर मेरे को बताओ कितना जीडीपी है। हाँ मतलब भाई वही है ना, मतलब फिर बात अभी देखो मतलब भाई इसको तो भाई देख के मुझे ऐसा मन करता है इसे गाल पकड़ के भाई इसको लेके जाऊं कि स्कूल में बैठ पढ़ाई कर। ये भाई पढ़ाई करने के अलावा सब कर रहा है भाई, दिस इज लाइक ये सोशल मीडिया लेजिट स्टार है भाई, बंक। इसकी कहाँ से बन गया ये बाबा? मतलब क्या है इसके, एनलाइटमेंट आ गई है, बुधा है, नेक्स्ट बुधा रिइंकार्नेशन है, क्या है इसके सिचुएशन? अरे भाई क्या है ये भाई, इसको डाइट कराओ, इधर पतला कराओ, इधर भगाओ थोड़ा भाई, क्या है ये पागल को ऐसे करता रहता है। इसको तो भाई देख के मतलब है कि अरे भाई गोलू क्या कर रहा है तू यहाँ, तूने तो कोई फील्डिंग भी ना करा है भाई क्रिकेट में, क्या है तू यार। ऐसे ही है यार, बुरा हाल होगा, कुछ नहीं कर सकता और ही इज लेजिट। मतलब भाई मैं पढ़ लिख के जो अपना काम कर रहा हूँ पैसे कमा रहा हूँ, वो मैं तो पागल हूँ, मेरे को तो बाबा बनना चाहिए भाई। हम सब पागल हैं जो ये काम कर रहे हैं, स्विगी वाला पागल है जो काम कर रहा है, उसको एक बाबा बनना चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। या अब ये देखो भाई चाइना भाई साहब क्या कर रहा है भाई, 65,000 ड्रोन उड़ रहे हैं भाई। हमारे यहाँ पे बस ये लड़ाई हो रही है कौन पटाखे जलाएगा कौन करेगा। आई वुड रादर सी दिस देन मेरा पड़ोसी जो पटाखे जला रहा है, उसमें सुतली बम जला या रहा है, बूम बूम बूम, या वो लाइक नहीं ये देखना दिखा भाई। दो भाई। वही तो भाई इसको दिखाओ, इसमें दिखाओ पूरा रामायण बना के दिखाओ इसमें कि भाई क्या बढ़िया बना, बढ़िया बनेगा भाई उसके डिजाइन। पीछे बिल्डिंग्स देख यार, आई थिंक वो बिल्डिंग्स देख भाई। हाँ ये देखो हाँ शुरू से दिखा दो। अरे तो बिल्डिंग्स तो है ही, मैं कह रहा हूँ भाई हमारे यहाँ पे कम से कम चलो बिल्डिंग नहीं है, खुला मैदान तो है भाई। रामलीला मैदान में कहीं पे भी ये करके दिखा दो, ये ड्रोन शो करो, ये सब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो। नहीं हम तो उल्टा चाहते हैं भाई, हम उल्टा जाना चाह रहे हैं भाई। सब जो पहले 100 साल पहले ऐसे होता था, 500 साल पहले ऐसे होता था, 1000 साल पहले ऐसे होता था। और पता है क्या मेन दिक्कत में क्या है, जो लोग ये प्रीच कर रहे हैं ना कि ओ 1000 साल पहले ऐसे होता था, वो खुद आईफोन चला रहा है, खुद जेट में आ रहा है, ठीक है, खुद सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, और उस पर उनके अपने बच्चे कहाँ पे हैं? प्रवचन दे रहा है। हाँ उनके बच्चे खुद बाहर पढ़ रहे हैं बढ़िया यूनिवर्सिटी और जो में, उनके बच्चे यहाँ ठीक है। रहते हैं और वो क्या कर रहे हैं? भाई थोड़ा वो बहुत हम नहीं बता दिखा दो। सकते वो क्या, वो हम नहीं दिखा सकते कि वो क्या कर रहे हैं, दैट इज उनके बच्चे जो अबव यहाँ पे रह रहे क्लासिफाइड। हैं वो रेंज रोवर चला रहे हैं 2-3 करोड़ की, आपको इमेजिन लैम्बोर्गिनी हाँ चला रहे हैं, अपनी दुनिया के अपने वो लेवल बबल में रह रहे हैं। इट्स लाइक अनदर हाँ, फ्यूडलिज्म बैक इन आवर लाइव्स, सो दैट्स व्हाट इट इज। मतलब सो अगर आप उसको देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल फील कि भाई हम तो पागल है सारे जो ये काम पे जा रहे हैं सुबह वीरदास उठ ने के। बोला था देयर आर 2 इंडियाज। आई थिंक देयर आर 3 इंडियाज एक्चुअली। हाँ देयर आई आर वुड से 3 इंडियाज नाउ, या जो एक करेक्ट, यू आर इंडिया की जो करेक्ट। एलीट एलीट क्लास है, जो एक ओलिगार्क्स के साथ में हमारा जो पॉलिटिकली कनेक्टेड वाले लोग हैं, बिकॉज क्या है, कितने हाँ काउंसलर है देख, 500 लाइक कितने कितने हमारे 500 लोकसभा के एमपीज होते हैं। उसके हाँ अलावा में फिर 250 कुछ 300 कुछ होते राजस्थान हैं में उसके, 300 के करीब आते हैं, राज्यसभा के हो तो गए। ये 800 हो गए। हाँ तो उसके बाद में सारे हाँ दिल्ली फिर सारे एमपी एमएलए निकाल लो, तो मतलब होंगे मतलब बीस हाँ तीस हर हजार होंगे मैक्सिमम। हम्म प्लस ठीक आप है इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, जो टॉप इंडिया के टॉप 10-20 हम्म इंडस्ट्रियल बिलियनियर्स, इनकी इनके बच्चे, इनके वो, ठीक है। दे आर द 1 लाख पकड़ लो, मोटा मोटा दे 1 लाख। 0.00001 of our population percentage, ये आर द हाँ मीट एंड क्रीम ऑफ रूलिंग क्लास, इनका पैसा हटा दो। हम्म फिर मुझे बताओ इंडिया का हम्म जीडीपी कितना है और कितना है। फिर उसके बाद बीच में मिडिल क्लास है जो एकदम हाँ बहुत भटकी थोड़ा हुई सा। है, जो
जिनके पास पैसा है, दे हैव लाइक वी आर अबाउट पार्ट ऑफ दैट मिडिल क्लास। हमारा तो अपने जो ऊपर से भी फंसते हैं, नीचे से भी फंसते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन लगती है इनके कोई राइट्स नहीं मिलते हैं ठीक से जो इनको सपोर्ट। मतलब पार्ट हाँ, ऑफ अस उसको बस उसको पेला जाना है बस कि भाई तू मेहनत कर, तू हार्ड वर्क कर, यू कैन डू इट। उसको फालतू में जिनको फीड करते हैं भाई जैसे ये वो नहीं होता प्रोपेगेंडा कि हम देश बड़ा वो हो गया, प्राइड हो गई, ये हो गया, हमारा देश के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, ना। सो जैसे दे वो हैव होता देयर है ना, जैसे ओपिनियंस। खेत में जो बैल होता है, उसे कहते हैं तू मेहनत कर, तू तू खेत को ऐसे कर, तू वैसे कर, तू यहाँ पे हार्ड वर्क कर, तू कितने वो क्या है वो तुम्हारा जो कहता है 96 आवर काम करो, क्या करो, हाँ, वो 100 आवर काम मूर्ति करो। के लिए काम करो भाई 90 हाँ घंटे, ताकि मूर्ति एंजॉय करे हाँ अपने बेटे के साथ में, अपनी बेटी के साथ में लंदन वंदन की हॉलीडे बनाए। तो हाँ, और ये फिर वो ये दे रहा है सिचुएशन ऐसी हो ज्ञान। रखी है, और उसके बाद में वी आर हैविंग दिस सिचुएशन, वी आर स्टक इन दिस पास्ट बेसिकली, लाइक बाकी तो जो जो रूरल पॉपुलेशन है वो तो अलग ही एक इट्स ओन वर्टेक्स है। सो थ्री नहीं, अरे इंडियाज। तुम ये देखो ना, वी आर नॉट स्टक। मैं क्या करूँ, जो जो तुमने सबसे टॉप पे बताया, वो तो उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके लिए तो वो इंडिया में रहता ही नहीं है, मतलब वो तो पैरेलल कैलिफोर्निया में रह रहा है, इंडियन इंडिया। ठीक है, और जो बीच की जो मिडिल क्लास है, उसको बोला जा रहा है कि भाई तू तो खुश है, तू तो बढ़िया है। और जो बाकी पब्लिक है जो दुखी है, उसको बोला जा रहा है कि यार तुम अभी दुखी हो, वो ठीक है, और 100 साल 200 साल पहले तो तुम बढ़िया थे ना। तो तुम्हें उस बात के लिए प्राइड होना चाहिए। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम खुश मनाओ, तुम सेलिब्रेट करो। और तुम सेलिब्रेट कैसे करोगे? हमारे को फॉलो करके, हमको डोनेशन दो, हमको पैसा डालो, हमसे खुश हो गए, हमको हम तुम खुश हेल्प हैं, करो। तुम हाँ खुश हो, वो उनको हाँ, तुम सेकेंडरी हाँ सेकेंडरी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उन लोगों को। प्रॉब्लम क्या हाँ। है कि तो अभी तुमने देखा नहीं, नहीं तुमने देखा है जैसे कोई अरे अंबानी के लड़के ने कुछ करा, ठीक है, तो लोग उसके लिए खुश हैं कि अरे अंबानी के लड़के ने मेसी को अपने घर में बुलाया। अरे भाई तुझे तो मेसी को देखने को मिलने को नहीं मिल रहा ना। मेसी को मतलब आरती अगर करवाई किसी भाई। भी फेयर, हाँ तो उसके लिए तू क्यों खुश हो रहा है भाई? मतलब ये तो वो बात होगी ना, मेरे दोस्त के दोस्त ने रेंज रोवर लिया, उससे तू क्यों खुश हो रहा है भाई? तेरा क्या है? अरे नहीं, उनको वो कुछ नहीं, वो भी भटके हुए हैं भाई। उनको 10,000 रुपए दे दो, बिहार में इलेक्शन ले लो, सॉर्ट दैट कहने दें। तो उनके लिए वो वो है भाई, मैटर भी बहुत उनको एक करता है, रिलेशन। वो 10,000 रुपए भी इट्स हाँ लाइक अ हाँ, बिग मैं डील। हाँ भाई, इट इज अ ह्यूज मैं डील ये फॉर नहीं कह देम। रहा कि 10,000 मत लो, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए लो भाई, जितना जो नेता जो पैसा दे रहा है वो लो। पर भाई सोच समझ के दो वोट। और आई डोंट थिंक वोट का ज्यादा वैल्यू है वैसे भी, मतलब डिबेटेबल हो गया ये। तो दैट इज सैड भाई, ये तो बड़ा सही लग रहा है। पर एनीवे, मैं कह ये रहा हूँ कि भाई ये हाँ स्टेट ऑफ कंट्री है आजकल। अब आई डोंट नो, हम ये तो कंटिन्यू करते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आउट से हम हाँ, लोग नहीं बात हो, या जो हो रहा है वो होने दो। मैं नहीं कह रहा कि तुम कुछ आउट ऑफ द ब्लू करो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, हार्ड वर्क करो, वो सब ठीक है। पर भाई जो ये वियर्ड सेंस ऑफ प्राइड आ गया ना कि भाई हम पहले ग्रेट थे, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा वियर्ड है मेरे हिसाब से। भाई अगर कोई भाई साइड में क्रिसमस मना रहा है, केक खा रहा है, तो तुम अपनी छोले भटूरे खाओ साइड में बैठ के, उससे तुम्हें क्या दिक्कत है तुम साइड भी वाले से? बनाओ, तुम भी खा लो, क्या हो गया, केक खा लो, हाँ अच्छा ये केक कोई बुरा वही थोड़ी है तो। तुम्हारे लिए। तुम भी एंजॉय करो, क्या हो गया। सेंटा क्लॉज तो हाँ वैसे मैं ही कह रहा हूँ मार्केटिंग अगर वाला बंदा है भाई, सारी सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स, बस लोग आके अपना खर्चा करते हैं, लोग पीपल वांट टू सेलिब्रेट, जैसे दिवाली होती है वैसे हाँ, क्रिसमस मतलब है। वही इट्स तो, लाइक मतलब लुक्रेट दिवाली पे डील। जैसे भाई दुकानदार का दुकान चलती है, तो ऐसे ही उसने क्रिसमस बना रखा है कि भाई सर्दियों में थोड़ा खरीदारी कर लेंगे और क्या, लोग आके, तो भाई लोग चलने खरीदेंगे दो नहीं, उसको, कुछ एंजॉय क्या करेंगे, दिक्कत है? इट्स अ गुड टाइम, एंड ऑफ द ईयर, हॉलिडे पीरियड है, एंजॉय करो। हाँ ये मौसम को एंजॉय करो, अगर दिल्ली में नहीं हो तो। हाँ, अरे स्कूल में बच्चों की छुट्टियां चल रखी हैं, ठीक है, लोग अपने बच्चों को घुमाने गए हुए हैं, ठीक है, तुम वहां पे जाके सोचो, तुम वहां पे जाके क्रिसमस ट्री तोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई तू फ्रस्ट्रेटेड है ना, मेरे को तू क्रिसमस ट्री तोड़ रहा मेरा है हाँ, मतलब क्या वो ही करना है? पागलपन है वो, बस वो ये इस लाइक चूतिया पागल है सीरियसली पता, क्योंकि हाँ मैं हमेशा सोचता हूँ लाइक ये चाइना ने ये काम करा है। हम लोग हमेशा सोचते रहते हम्म, हैं, ओ हम बांग्लादेश से बढ़िया हैं, हम नेपाल से बढ़िया हैं, हम हाँ पाकिस्तान से बढ़िया हैं। अरे पाकिस्तान की बुरी हालत हो रखी है, हमें क्या लेने देना उससे। तुम सोचो भाई, चाइना हाँ जैसा हम चाइना जैसे गए, ये कैसे बने। हम लुक हाँ अप नॉट लुक डाउन। हाँ, मतलब नीचे वाले को देख के खुश होते रहते हैं कि अरे ये चूते, अरे भाई तू ऊपर वाले को देखना, तेरे से बढ़िया कौन कर रहा है, ये करना। और कुछ साल पहले ये तो देखो भैया भाई, हमारे को बोल रहे थे कि हम इनको कम्पीट करने वाले थे, अब क्या हुआ, सब हवा निकल गई है, कुछ बम हो गया। पता नहीं, एनीवे, पता इट्स व्हाट इट इज। चलिए आज की वार्तालाप नहीं। यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग आएंगे दोबारा वाइब्स के एक अनदर एपिसोड में, और डिस्कशन करेंगे उसको, हर बाकी जाती या रहेंगे आप हैप्पी न्यू लोग, ईयर, आप मतलब हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर थोड़ा हैप्पी नहीं है, ईयर। बट इट इज व्हाट इट इज। बट इट इज व्हाट इट इज, अभी वी आर रियलिस्टिक पीपल, हम लोग कोई यहाँ पे हम लोग वो रवीश कुमार नहीं है कि सैड न्यूज देते रहेंगे बस, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ यू नो जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड बी क्या बोलते हैं, जस्ट बी सह लो थोड़ा, रैशनलिस्टिक, ठीक ठीक लगा लो, ठीक रैशनलिस्टिक हो, ठीक लगा काम लो, करना। मतलब हाँ, आगे देखो क्या ठीक है। ठीक लगा लो। एनीवे,
आज की समाप्ति और Yeah. we'll be back again. Cheers. Yeah. See you in the next video. Bye.